हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज़ एनिलीन पॉइंट। एनिलीन पॉइंट अभी तक हम देख रहे थे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स क्या क्या होती हैं। कई प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था, फ्लैश एंड फायर पॉइंट, क्लाउड एंड पोर पॉइंट, जो आपको मेरे वीडियो पर मिल जाएंगे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसका भी अपना ही एक अलग इम्पॉर्टेंस होता है, इसलिए हमें एनिलीन पॉइंट को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है। एनिलीन पॉइंट हम क्यों निकालते हैं, आखिर क्या इसका इम्पोर्टेंस क्या है। एनिलीन पॉइंट हमें ये बताता है कि किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस कितनी है। हम ये क्यों जानते हैं, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एज अ इम्प्यूरिटी लुब्रिकेटिंग ऑयल में वर्क करता है। यदि ऑयल में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति होगी, प्रेजेंस होगी, तो इसका एक नेचर होता है कि ये नेचुरल रबर को या फिर सिंथेटिक रबर को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। मान लीजिए हमें किसी मशीन में किसी प्रेशर को मेंटेन करना है या हमें उसके अंदर कोई गैस्केट लगानी है, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे हम प्रेशर कुकर में प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक रबर लगाते हैं, तो जिससे प्रेशर मेंटेन होता है और रिलीज़ नहीं होता। इसी तरीके से यदि हमें किसी मशीन में प्रेशर को मेंटेन करना हो तो हम क्या करते हैं, उसके चारों तरफ एक गैस्केट लगाते हैं, और ये जो गैस्केट होती है वो रबर की बनी होती है, और हमें उसमें चारों तरफ एक लुब्रिकेशन भी देना है। तो मान लीजिए यदि लुब्रिकेंट में हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस होगी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस होगी, तो वो क्या करेगा, उस गैस्केट को अपने अंदर घोल लेगा, पूरी तरीके से डिज़ोल्व कर देगा। और यदि वो डिज़ोल्व कर देगा तो क्या होगा, अगर ये हमारी पूरी असेंबली को ख़राब कर देगा तो प्रेशर रिलीज़ होगा। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हम किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल को किसी भी रबर गैस्केट के कांटेक्ट में लाते हैं तो हमें पहले उसका एरोमेटिक कंटेंट जानना ज़रूरी है कि उसके अंदर कितना हाइड्रोकार्बन, कितना एरोमेटिक कंटेंट प्रेजेंट है। इसीलिए हमें उसका एनिलीन पॉइंट निकालना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कि हम किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल में एनिलीन पॉइंट को कैसे डिटरमाइन करते हैं। इसे हम आपको एक बहुत अच्छे डायग्राम से समझाते हैं। आइए देखते हैं। उससे पहले लेकिन हम इस डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। द मिनिमम इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन टेम्परेचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलीन एंड ऑयल सैंपल, यानी यदि हम इक्वल वॉल्यूम में ऑयल लेंगे और इक्वल वॉल्यूम में ही एनिलीन लेंगे और दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे, दोनों को जब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो एक नॉर्मल टेम्परेचर में मिक्स नहीं हो पाता, तो हम टेम्परेचर को थोड़ा सा देकर और उसे अच्छे से मिसिबल कर लेते हैं। जब ये पूरी तरीके से एक दूसरे में मिसिबल हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं, तो फिर हम उसे कूल करते हैं, और कूल करने के पश्चात धीरे धीरे ये दोनों ही लेयर आपस में सेपरेट आउट होने लगती है, यानी हमें एलिनीन की अलग लेयर दिखाई देने लगती है और ऑयल की अलग लेयर दिखाई देने लगती है। तो उस पॉइंट को, जब ये उस टेम्परेचर को हम नोट कर लेते हैं, और वही टेम्परेचर हमारा एनिलीन पॉइंट कहलाता है। यानी जब एनिलीन की लेयर और ऑयल की लेयर दोनों ही सेपरेट हो जाती हैं और हमें इक्वली दिखाई देने लगती है, तो इसे हम कहते हैं उसका एनिलीन पॉइंट। देखिए स्टूडेंट, इसे हम सिंपल से डायग्राम से समझते हैं। ये एक टेस्ट ट्यूब है, हमने कांच की एक टेस्ट ट्यूब ली है, उसके अंदर हमने ऑयल सैंपल को लिया है। ये जो हमारा ऑयल है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इस ऑयल सैंपल को लिया है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने एनिलीन को लिया है। दोनों को हमने इक्वल अमाउंट में लिया है, और जब हम इसको हीट करते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि आप जानते हैं ऑयल एनिलीन के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर पर मिक्स नहीं होगा, तो इसके लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। और जब हम थोड़े से टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये जब गर्म हो जाते हैं अच्छे से, तो एनिलीन और ऑयल दोनों अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाते हैं, दोनों मिसिबल हो जाते हैं। इसके बाद हम इसे कूल करते हैं। जब कूल करते हैं, ये हमारा ऑयल कूल हो जाता है, तो धीरे धीरे एनिलीन और ऑयल दोनों की लेयर सेपरेट आउट हो जाती हैं। तो जिस टेम्परेचर पे ये दोनों ही लेयर एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, उसे हम थर्मामीटर में नोट कर लेते हैं। इसके अंदर एक थर्मामीटर डिप होता है जो हमें ये बताता है कि एनिलीन और ऑयल की लेयर अब सेपरेट हो गई हैं। तो जैसे ही हमें ये सेपरेशन दिखाई देता है, हम थर्मामीटर में उस टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं, और वही टेम्परेचर हमारा एनिलीन पॉइंट कहलाता है। तो इस तरीके से हम ये एनिलीन पॉइंट निकाल। अब हमने इसका डिटर्मिनेशन तो कर लिया एनिलीन पॉइंट का, लेकिन हम ये देखते हैं कि आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमने इसका डिटर्मिनेशन करा क्यों है। तो
एक गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल का एनिलीन पॉइंट कैसा होना चाहिए? तो गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल का एनिलीन पॉइंट हाई होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा एनिलीन पॉइंट होगा उसका मतलब वो उतनी ही जल्दी से सेपरेट आउट होगा। ऑयल के साथ जो हमने एनिलीन को मिक्स किया है तो वो उतनी ही जल्दी उसके साथ सेपरेट आउट हो जाएगा। इसका मतलब अच्छा लुब्रिकेंट कहलाएगा। ठीक है, जो ऑयल जितना जल्दी से क्विकली सेपरेट आउट हो जाएगा उसका मतलब होगा उसमें एरोमेटिक की जो प्रेजेंस होगी वो कैसी होगी? कम होगी। इसका मतलब उसमें इम्प्योरिटी कम होगी और वो ऑयल हमारा उतना ही अच्छा कहलाएगा। और हम उस टेम्परेचर को नोट कर लेंगे। यदि लुब्रिकेटिंग ऑयल और एनिलीन की जो लेयर्स हैं यदि जल्दी सेपरेट नहीं होंगी तो इसका मतलब वो उसको और टेम्परेचर कम होता जाएगा। कूल कर रहे हैं क्योंकि हम उसे और कूल कर रहे हैं तो टेम्परेचर और कम होता जाएगा और कम होता जाएगा और कम होता जाएगा और वो सेपरेट नहीं हो रहा है या बहुत देर में सेपरेट आउट हो रहा है तो वो टेम्परेचर हमें उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, यानी एरोमेटिक पॉइंट बहुत कम हो जाएगा, है ना। इसलिए हमें उसका एरोमेटिक पॉइंट कैसा चाहिए? हाई चाहिए, यानी वो जल्दी से जल्दी सेपरेट हो जाना चाहिए ताकि वो इस तरीके से हम किसी भी ऑयल में एरोमेटिक की प्रेजेंस को जानते हैं एनिलीन पॉइंट के थ्रू। तो ये एनिलीन पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसे हमें जब भी हम किसी भी मशीन में प्रेशर को मेंटेन कर रहे होते हैं और जहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल उसके कांटेक्ट में आ रहा होता है तो हमें उस लुब्रिकेटिंग ऑयल की एनिलीन पॉइंट से को जानना ज़रूरी होता है, जिससे पता चल जाता है कि हमारा ऑयल कितना ज़्यादा इम्प्योर है और कितना प्योर है। तो ये था एनिलीन पॉइंट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, सैपोनिफिकेशन वैल्यू। तो उसके लिए यदि हम एनिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला होता है C6H5NH2। तो इट्स ऑल अबाउट एनिलीन पॉइंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से हमारे वीडियोज़ को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।